नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के उल्लेखित द्वापर युग के अंतिम राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब जानते ही हैं कि युग 4 होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। द्वापर युग के अंत में भारतवर्ष में महाराजा परीक्षित शासन करते थे। वे न्यायप्रिय और कुशल शासक थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और संपन्न थी। महाराजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे थे। इनकी माता उत्तरा है। कहा जाता है जब ये गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का निश्चय किया। उसने गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रबल तेज से घबराकर उत्तरा चीखने लगी। उसी समय वहां कृष्ण पहुंचे और कहा, उत्तरा का पुत्र अवश्य जन्म लेगा। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के कारण बालक मृत्यु हुआ। कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र को जीवन दान दिया और वह जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल के परिक्षीण यानी कि नाश होने पर उत्पन्न हुआ था। इसमें अभिमन्यु का पराक्रम और युधिष्ठिर की धर्मपरायणता थी। परीक्षित के बड़े होने पर महाराज युधिष्ठिर ने इनका राज अभिषेक किया और शांति की खोज में अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव तथा द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने जा रहे थे। उन्हें रास्ते में नरतनधारी कलयुग मिला। उसने कहा, राजन, मैं कलयुग हूँ। मैं अत्यंत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे रहने के लिए आपके राज में कहीं स्थान नहीं मिला। आप ही मेरे रहने योग्य स्थान बताएं। दयालु राजन परीक्षित ने कलयुग को निवास हेतु 4 स्थान दिए: जुआ, वैश्यालय, मदिरा पीने के घर और हिंसा यानी कि जहां मारकाट होती। कलयुग ने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया कि श्रीमान, मेरे हेतु इतना स्थान पर्याप्त नहीं है। तो राजा ने कहा, तुम स्वर्ण में भी निवास कर सकते हो। राजा ने सोने का मुकुट पहन रखा था, इसीलिए वह भी कलयुग के प्रभाव से वंचित न रह सके। कलयुग अदृश्य रूप से राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने निकले तो वह हिरण का पीछा करते हुए शमीक मुनि के आश्रम पहुँचे। उनका भूख और प्यास से के मारे बुरा हाल था। तो राजा परीक्षित ने कहा, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो ध्यान साधना में लीन थे। राजमुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्रोधवश उन्होंने ऋषि को दंड देने का फैसला किया। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो राजा को एक मरा हुआ सर्प मिला। उन्होंने उस मरे हुए सर्प को मुनि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी उस समय नदी में स्नान करने गया था। दूसरे ऋषि कुमारों ने उसे सारी घटना का समाचार दिया। पिता के अपमान से शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी आग बबूला हो उठा। उसने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन सर्पराज तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। फिर लटके हुए मृतक सर्प को पिताजी के गले से निकालकर बाहर फेंक दिया। जब मुनि ने आंखें खोली तब उन्होंने अपने पुत्र को बड़ा उत्तेजित देखा। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो? तब श्रृंगी ने पिताश्री को सारी घटना बताई और यह भी बताया कि मैंने राजा को श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन सर्पराज तक्षक के काटने से उनकी
मृत्यु हो जाएगी। इस समाचार को सुनकर दयालु शमीक ऋषि बहुत दुखी हुए और श्रृंगी से कहा, हे वत्स, तुमने यह उत्तम कार्य नहीं किया। तुम ऋषि कुमार हो, तुम्हें क्षमा करना चाहिए। क्षमा मुनियों का आभूषण है। इधर महल में वापस लौटकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप हुआ, लेकिन बहुत क्षमा प्रार्थना के बाद भी उन्हें श्राप से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन इन 7 दिनों में पुण्य कार्य के लिए श्रीमद् भागवत कथा का राजा ने श्रवण किया। इसके बाद 7वें दिन तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। इस युग में केवल ईश्वर का नाम लेने से लोग सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। प्लीज़ अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।